नमस्ते, जय श्री कृष्णा। आज की रीडिंग में देखेंगे आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर, क्या एनर्जीज़ हैं, इस रिश्ते में आगे क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। ठीक है, सबसे पहले मैं डायमंड स्प्रेड कर रही हूँ, उससे हमें पता चलेगा कि आपकी क्या एनर्जीज़ हैं इस रिश्ते को लेकर, उनकी क्या एनर्जीज़ हैं। तो एक ओवरऑल हमें पता चल जाएगा कि बेसिकली एनर्जीज़ क्या हैं। ओके, प्लीज़ थिंक अबाउट योर पार्टनर। डिवाइन इनके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी बताइए, इनके रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज बताइए। ओके, इनके पार्टनर की क्या एनर्जी है टुवर्ड दिस रिलेशनशिप, इनके पार्टनर की क्या एनर्जी है टुवर्ड दिस रिलेशनशिप। टावर। ओके, इनकी क्या एनर्जी है, हमारे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है इस रिलेशनशिप को लेकर। राइट, क्या ऑब्स्टिकल है इनके बीच, क्या ऑब्स्टिकल है इनके बीच यूनिवर्स। ओके, एंड नियर फ्यूचर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इनके रिश्ते में, नियर फ्यूचर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, गाइडेंस क्या है। ओके ओके, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे आपके रिश्ते की करंट एनर्जी की अगर हम बात करें तो अभी बहुत सारे लोगों के लिए, मेजरली आप जो लोग ये वीडियो देख रहे हो, आप लोगों के बीच नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है। काफ़ी टाइम से आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, दोनों के बीच काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं। इस पर्सन के दिमाग में भी कुछ इल्यूजन्स हैं आपको लेकर, और आपके दिमाग में भी कुछ इल्यूजन्स, कुछ कहानियाँ अपने बिल्ड करी हुई हैं कि ये पर्सन तो ऐसा है, इसकी ये मुझसे प्यार नहीं करता, इसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, मतलब कुछ गलत अजम्पशंस आपने बनाए हुए हैं। ठीक है, मे बी आप वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, बट लिटरली जो डीप डाउन आपकी भी एनर्जी है ना, वो यही है कि आपको इस पर्सन पे पूरी तरह ट्रस्ट नहीं है। राइट, दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो कि दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा क्रेव करते हैं एक दूसरे के लिए, बट When it comes to do something for this relationship तो नील बटे सन्नाटा। फिर आप लोग इस रिश्ते में कोई एफर्ट्स नहीं लगाते, कोई एनर्जी पुट ऑन नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, आप जस्ट कंफ्यूज्ड हो बहुत ज़्यादा। प्यार है बहुत, मतलब ऐसी वाली एनर्जी होती है जब हद से ज़्यादा प्यार होता है तो आप हद से ज़्यादा ही ओवरथिंक करने लगते हो किसी चीज़ को लेकर। ठीक है, इफ़ हमारा किसी के साथ कोई दिल वाला कोई कनेक्शन नहीं है तो हम चीज़ों को लाइटली लेते हैं एंड फॉर ग्रांटेड लेते हैं और सोचते हैं कि ठीक है यार, जो होता है होने दो। लेकिन जब हम किसी से लिटरली प्यार करते हैं एंड वी आर इनटू अ सीरियस रिलेशनशिप विद समवन, तो हम हर छोटी छोटी चीज़ को ओवरथिंक करते हैं, और वो छोटी सी चीज़ जो शायद इतनी मायने नहीं रखती उस रिश्ते में, लेकिन हम उस पर इतना ज़्यादा अपना कॉन्सेंट्रेशन लगा देते हैं, इतना ज़्यादा अपना ध्यान लगा देते हैं कि रिश्ते की ही बढ़िया बैंड बच जाती है। तो यहाँ पे मुझे यही कहानी लग रही है कि दोनों ने ओवर थिंकिंग के चलते, दोनों ने एक दूसरे के प्रति जो गलतफहमियां पाल रखी हैं, उसकी वजह से आप लोगों का रिश्ता ख़राब होते हुए दिख रहा है। ओके, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, दोनों को लगता है कि इसने मुझे धोखा दिया, आपको लगता है उसने मुझे धोखा दिया, उसको लगता है आपने उसे धोखा दिया है। ठीक है, बिट्रेयल की एनर्जी है और मिसिंग एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है कि एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हो आप लोग। ठीक है, द टावर की एनर्जी, द टावर आया है उनकी एनर्जीज़ में, तो उनको लगता है ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है। आप लोगों का रिश्ता पहले बहुत खूबसूरत था, बहुत स्टेबल था, एंड ये पर्सन लिटरली आपके साथ एक लॉन्ग टर्म सोचते थे। उनको लगता था कि आप लोगों का रिश्ता कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता, आप लोगों के बीच कभी चीज़ें इस हद तक ख़राब नहीं हो सकती। उस पर्सन को बहुत भरोसा, बहुत यकीन था आप पर। शायद इससे पहले भी छोटे मोटे झगड़े आप लोगों के बीच हमेशा रहे और आप उनके पास वापस चले जाते थे, आप उन्हें मनाते थे, आप उनको चेज़ करते थे, बट इस टाइम आप शायद बहुत स्ट्रॉन्ग बिहेव कर रहे हो, आप इस पर्सन को ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हो। इवन अगर ये खुद से भी ट्राई कर रहे हैं तो आप थोड़े से अवॉइडेंट मोड में हो। इसी वजह से इस पर्सन को लगता है कि आप इस पर्सन में, आप इनमें अब ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, आप मूव ऑन कर चुके हैं और इनको लगता है ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है। ओके, हालांकि वो कभी चाहते नहीं थे ऐसा हो। आपको लगता होगा कि नहीं, वो तो बिल्कुल सीरियस नहीं थे, वो तो बिल्कुल लाइटली लेते थे चीज़ों को, लेकिन डीप डाउन उनके दिल में ये चीज़ थी। आई एम नॉट सेइंग कि शादी ही करना चाहते थे, आई एम जस्ट सेइंग कि वो पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म रहना चाहते थे। वो कभी भी आपके साथ नो कॉन्टैक्ट में नहीं जाना चाहते थे, वो हमेशा आपके साथ, आपके प्रेजेंस फील करना चाहते थे अपनी लाइफ में, कि उनको ये था कि यार
इस बंदी का मेरे से साथ ना छूटे, मैं हमेशा इसके साथ रहूँ, सारी बातें मैं इससे शेयर करूँ, क्योंकि आप लोगों के बीच जो एक केमिस्ट्री है, एक जो कंफर्ट है, वो इस पर्सन को कभी किसी के साथ फील नहीं हुआ, ठीक है। इस पर्सन को ना मतलब आप लोगों के रिलेशनशिप मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी ही आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था, ठीक है। और इसी वजह से आप दोनों ने चीज़ों को कैजुअली लिया, लाइटली लिया। ओके, आपकी एनर्जी में मैं देखूँ तो आपको आपके पार्टनर पे मुझे लग रहा है कि शक है। ओके, अब ये बहुत स्पेसिफिक है, सबके लिए तो ऐसा नहीं हो सकता कि सभी अपने पार्टनर पे शक कर रहे हैं, लेकिन हाँ, मुझे ऐसा आपकी एनर्जी में मेजरली मुझे ये चीज़ दिखी है कि आप अपने पार्टनर पे बहुत डाउट करते हो, आपको उन पर पूरा यकीन नहीं है, आपको लगता है उनका कहीं ना कहीं कोई सीन चल रहा है, उन्होंने आपको धोखा दिया है। ओके, और कुछ लोगों के लिए लिटरली ऐसा हो भी सकता है कि पास्ट में आपके पार्टनर ने आपको चीट किया हो, ठीक है। आपको आपके पार्टनर पर ना पूरी तरह यकीन नहीं है, वो शायद कुछ बातें छुपाते हैं, मतलब उन्होंने आपसे कोई बात कही लेकिन आपको उस बात से बिल्कुल अपोजिट कोई बात पता चल गई। फॉर एन एग्जाम्पल, इस पर्सन ने आपको कहा कि मुझे मंडे को मैं वहाँ पे एक बिजनेस मीटिंग में मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, ठीक है, एंड यू वॉज लाइक रोमिंग अराउंड अ मॉल, और आपने अपने पार्टनर को वहाँ पे देखा। ओके, तो इस तरह की एनर्जी, जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके, कि आपके पार्टनर ने आपको कुछ और बोला और हकीकत कुछ और ही थी, इस वजह से आपके पार्टनर को लेकर आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। एंड आई गेस आप लोगों में से बहुत से लोगों के साथ ये सीन भी हो सकता है कि आप लोग या तो टैरो रीडिंग आपने कहीं से ली है, या किसी तरह की कोई पर्सनल कंसल्टेशन आपने ली है, जिसमें आपको पता चला है कि आपके पार्टनर का कहीं पे कोई अफेयर चल रहा है और उस वजह से भी आप परेशान हो रहे हो, हताश हो रहे हो। तो देखो, इस चीज़ में मुझे गाइडेंस मैंने निकाला नहीं है अभी तक, बट फिर भी आई वुड से कि आप पहले चीज़ों को जान ले और बिना वजह जजमेंटल ना हो, अनटिल एंड अनलेस उन्होंने आपको चीट किया है और आपके पास उसका कोई प्रूफ है, ठीक है। किसी के कहने से अपने रिश्ते को ख़राब करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन लग रहा है। ओके, हालांकि आप प्रिटेंड कर रहे हो कि आप बहुत खुश हो। इवन आपकी लाइफ में ना मुझे एक न्यू पर्सन की एंट्री होते हुए भी दिख रही है। रिसेंटली आप शायद किसी से बात करने लगे हैं, शायद किसी के साथ थोड़ा ओपन अप होने लगे हैं, ठीक है। अगर अभी आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो नियर फ्यूचर ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप नियर फ्यूचर किसी के ज़्यादा क्लोज जाएं और एक तरह से दोस्ताना बिहेवियर रखें। ओके, अब इस रिश्ते में ऑब्स्टेकल की एनर्जी में द फूल की एनर्जी है। द फूल रिप्रेजेंट करता है चीज़ों को लाइटली लेना, चीज़ों को सीरियसली ना लेना और गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना, ठीक है। आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ही ये रही है क्योंकि आप लोग ना बहुत इस रिश्ते को कैजुअली ले रहे थे। आप लोगों को शायद काफ़ी टाइम हो चुका था रिलेशनशिप में, 1-2 साल हो चुके थे, एंड स्टिल आप लोग कमिट नहीं कर रहे थे एक दूसरे को, आप शादी नहीं कर रहे थे, एंगेजमेंट नहीं कर रहे थे, किसी भी तरह की एक अकाउंटेबिलिटी लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना रिश्ते की, वो इसमें मिसिंग लग रहा है। ओके, जहाँ पे ना आप लोग, अब दोनों की ही एनर्जी में बोलूँगी ऐसी थी कि जैसा चल रहा है चलने दो। ओके, छोटी छोटी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी उसका सोल्यूशन उसी वक्त किया जाना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं किया। तो ये जो कैजुअलिटी है, ये जो गो विद द फ्लो की एनर्जी है, इसी ने आपके रिश्ते को ख़राब किया है। नियर फ्यूचर की एनर्जी में द डेथ की एनर्जी आई है। द डेथ वैसे यहाँ पे एंड को भी दिखाता है, बट ये न्यू बिगिनिंग भी दिखाता है। तो आई जस्ट वांट टू कंफर्म, प्लीज़ डिवाइन बताइए डेथ की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। डेथ की एनर्जी को क्लैरिफाई करें, डेथ की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स प्लीज़। डेथ की एनर्जी को क्लैरिफाई करें, डेथ की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ कप्स, ओके या तो नियर फ्यूचर में आप दोनों ही, मैं कहूँगी कि अवॉइडेंट हो जाओगे बहुत ज़्यादा, एक दूसरे को अवॉइड करने लगोगे, एक दूसरे से बात करने से कतराने लगोगे, एक तरह की एंजाइटी, डिप्रेशन आप फील करोगे। ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आएंगे लेकिन आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है। अभी शायद आप मरे जा रहे हो, अभी शायद आप बहुत डेस्परेट हो, लेकिन नियर फ्यूचर जब ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे ना, आपका मन होगा कि भाई तू जा यहाँ से, मुझे मेरे सुकून में रहने दे, मैं बहुत खुश हूँ तेरे बिना, ऐसी वाली एनर्जी आपकी रहेगी। ओके, ये रिश्ता, ये पर्सन आपके टुवर्ड्स वापस ज़रूर आएंगे, फॉर श्योर आएंगे, लेकिन आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। ओके, यहाँ पे गाइडेंस के कार्ड में 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो आप लोगों को दोबारा से बात करके रिलेशनशिप को स्टेबल करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है। ओके,
दोनों के बीच जो मेन प्रॉब्लम है वो यही है कि दोनों खुल के एक दूसरे से बात नहीं करते, खुल के एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं करते अपनी फीलिंग्स। यही एक मेजर कंसर्न मुझे दिख रहा है। ओके, ऑल ओवर रिलेशनशिप इतना कुछ ख़राब नहीं हुआ है कि ठीक नहीं किया जा सकता, बस आप लोगों को एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत है, राइट। अभी मैं लव ऑरेकल से भी देख लेती हूँ कि क्या कुछ पॉसिबल है या क्या कुछ उनकी फीलिंग्स हैं। ओके, प्लीज़ डिवाइन इनके पार्टनर की एनर्जीज बताइए, इनके पार्टनर की एनर्जीज बताएं। कल्टिवेटिंग इनर स्ट्रेंथ एंड पेशेंस इन लव रिलेशनशिप। ओके, ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर वो एक करेज, वो हिम्मत, वो स्ट्रेंथ नहीं है। इसी वजह से शायद उन्होंने अपने आप को होल्ड करके रखा हुआ है, बट ये पर्सन आएंगे ज़रूर आपके टुवर्ड्स। सेलिब्रेटिंग अ जॉयस इवेंट इन लव सच एज अ वेडिंग और अ होम कमिंग। ओके, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी थी ना गाइडेंस में, तो आप लोगों के बीच अब जो रिलेशनशिप बिल्ड होगा वो पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। कमिटमेंट आपको मिल सकती है, शादी तक बात जा सकती है। ये पर्सन ना बिल्कुल चेंज होकर आपकी तरफ आएंगे अब की बार। ओके, फाइंडिंग मॉडरेशन एंड हीलिंग थ्रू बैलेंस्ड रिलेशनशिप। या डेफिनेटली अब आपका रिलेशनशिप बैलेंस होने वाला है। ओके, आप किसी तरह की कोई प्रेयर्स, कोई रिचुअल्स कर रहे हैं तो प्लीज़ उनको फॉलो करिए, क्योंकि वो चीज़ें आपके पर्सन की लाइफ में, उनकी एनर्जीज़ में एक पॉजिटिव चेंज ला रही हैं। ओके, सो प्लीज़ डू कंटिन्यू दैट एंड enjoying जॉय, सक्सेस, क्लैरिटी इन लव। देखो सारे ही कार्ड्स इतने पॉजिटिव हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों के रिलेशनशिप में एक सेलिब्रेटिंग मोमेंट आने वाला है। ठीक है, सेलिब्रेशन आएगा, रीयूनियन होगा, वेडिंग तक बात जा सकती है, कमिटमेंट मिल सकता है। सो प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी एंड प्लीज़ देखो, मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि आप लोग ना ऐसा मत सोचिए कि मेरा पार्टनर तो ऐसा कर ही नहीं सकता, मैं उसको जानती हूँ, उसने 10 साल में नहीं किया, उसने 20 साल में नहीं किया, वो अब क्या करेगा। स्टॉप डूइंग दैट। ओके, यूनिवर्स जिसने हम सबको बनाया है उसके पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है, वो कुछ भी कर सकता है। जब वो ये सोच सकता है कि नाक ऐसे यहाँ पे रखनी है, होठ यहाँ पे रखने हैं, चेहरा ऐसे बनाना है, जब वो इतनी मिनिमल चीज़ें देख सकता है, तो वो इतना बड़ा रिलेशनशिप हैंडल नहीं कर सकता क्या। सो प्लीज़ अपने मतलब यूनिवर्स को तो एटलीस्ट जज करना बंद करो, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो जब मांग रहे हो तो खुल के मांगो, बड़ा सोचो, कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में। ठीक है, सो आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट की होगी। अगर आपके में हाइप वाइप का ऑप्शन आता है तो कर दिया करो यार। ओके, थैंक यू।